क्या आप सीटेट पास होना चाहते हैं तो जुड़िए हमारे द एग्ज़ाम कॉमेडी से और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इससे पहले मैंने 5 वीडियो करा चुका हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 165 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 165, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस अवस्था में चिंतन को मानसिक रूप से प्रतिवर्तित कर सकते हैं? ऑप्शन ए संवेदी गत्यात्मक, ऑप्शन बी पूर्व संक्रियात्मक, ऑप्शन सी मूर्त संक्रियात्मक, ऑप्शन डी औपचारिक संक्रियात्मक। तो इसका सी होगा मूर्त संक्रियात्मक। देखिए, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार बच्चे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में चिंतन को मानसिक रूप से परिवर्तित कर सकते हैं। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण बताए। संवेदी गामक अवस्था 0 से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष, चौथा है 11 से 15 वर्ष अमूर्त यानी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 166, जीन पियाजे के अनुसार हमारे मौजूदा स्कीमा में अनुभवों को लगातार सम्मिलित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए समावेशन, ऑप्शन बी समायोजन, ऑप्शन सी वर्गीकरण, ऑप्शन डी संकल्पना निर्माण। तो इसका आंसर ए होगा समावेशन। जीन पियाजे के अनुसार हमारे मौजूदा स्कीमा के अनुभवों को लगातार सम्मिलित करने की प्रक्रिया को समावेशन कहा जाता है। स्कीमा बच्चों के मस्तिष्क में जो भी चीज़ें पहले से विकसित होती हैं और बच्चा पहले से मस्तिष्क में उपस्थित चीज़ों का उपयोग धारणा विकसित करता है, वह स्कीमा कहलाता है। जीन पियाजे के अनुसार नई जानकारी की समझ बनाने के लिए मौजूदा स्कीमा में बदलाव की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? समायोजन कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी सही होगा। जीन पियाजे के अनुसार नई जानकारी की समझ बनाने के लिए मौजूदा स्कीमा में बदलाव की प्रक्रिया को समायोजन एकोमोडेशन। इंग्लिश हमेशा याद रखिए। देखिए, हिंदी समायोजन ए ऑप्शन है, बी भी समायोजन। तो इसीलिए आप लोग इंग्लिश वर्ड याद करिए, क्योंकि इंग्लिश वर्ड में अलग अलग चीज़ें आएंगी। तो एकोमोडेशन होगा कहलाती है एक नई स्कीमा बनाने और किसी मौजूदा संज्ञानात्मक संरचनाओं में संशोधन करके सोचने और व्यवहार करने की नई विधियों को समायोजित करने की इस प्रक्रिया को समायोजन कहा जाता है। उदाहरण के लिए, यदि आप चेन्नई में छात्रों की एक कक्षा को वर्ष के लगभग 4 मौसम पढ़ा रहे हैं, तो हो सकता है कि उनके पास सर्दियों के मौसम के बारे में स्कीमा ना हो, क्योंकि उन्हें चेन्नई में सर्दी का अनुभव नहीं होता है। इसलिए बच्चों को नई जानकारी को व्यवस्थित करने के लिए एक नया स्कीमा बनाना होगा। 168, सम्मिश्र विकास का क्षेत्र संप्रदाय निम्न में से किसने प्रतिपादित? ए जीरोम ब्रूनर, बी एफ स्किनर, सी लेवाइगोस्की, डी हार्वर्ड गार्नर। तो इसका आंसर सी होगा, लेवाइगोस्की। सम्मिश्र विकास का क्षेत्र संप्रदाय लेवाइगोस्की द्वारा प्रतिपादित किया गया। वाइगोस्की के अनुसार ZPD जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट सम्मिश्र विकास का क्षेत्र किसी सहायता के बिना विकास के वर्तमान स्तर और विकास के संभावित स्तर के बीच का अंतर है। ZPD गतिशील प्राणी सिद्धांत पर आधारित है। इसका विचार यह है कि अधिक ज्ञान रखने वाले एक व्यक्ति अपनी योग्यता से थोड़ा ऊपर के कार्य के माध्यम से एक छात्र का मार्गदर्शन करके उसकी शिक्षा को बढ़ा सकता है। 169 नंबर, लेवाइगोस्की ने विकास को डैश से बदलाव के रूप में परिकल्पित किया। ए स्कीमा संप्रदाय, बी सामाजिक स्तर पर सहभागी क्रियाओं अनुग्रहित प्रक्रियाओं, सी अनैच्छिक क्रियाओं स्कीमा, डी व्यक्तिगत क्रियाओं से बाहर क्रियाओं। तो इसका आंसर बी होगा, सामाजिक स्तर पर सहभागी क्रियाओं अनुग्रहित क्रियाओं। लेवाइगोस्की ने विकास को सामाजिक स्तर पर सहभागी क्रियाओं से अनुग्रहित प्रक्रियाओं में बदलाव के रूप में परिकल्पित किया है। दोस्तों, इसको आप लोग व्याख्या जरूर पढ़ लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेकर या बैक करके। क्वेश्चन नंबर 170, लॉरेंस को अल्बर्ग ने बच्चों और वयस्कों में नैतिक तर्क की व्याख्या करते हुए ए चरणों का क्रम प्रतिपादित किया। ए है 4, बी 6, सी 8, डी 10। तो इसके आंसर 6 होगा। 6 चरणों का क्रम प्रतिपादित किया। ठीक है, 6 चरण है। लॉरेंस को अल्बर्ग ने बच्चों और वयस्कों में नैतिक तर्क की व्याख्या करते हुए 6 चरणों का क्रम प्रतिपादित किया था।
कोहलबर्ग के अनुसार छात्रों में नैतिकता का विकास जन्मजात नहीं बल्कि समाज द्वारा होता है। वह अपने सिद्धांत द्वारा दिए गए 3 अवस्थाओं के 6 चरणों में को सार्वभौमिक मानते हैं। इनके अवस्था में उनके चरण निम्नलिखित है। A1 है पूर्व परंपरागत अवस्था 4 से 10 वर्ष, इसमें दंड और आज्ञा पालन, आत्मरुचि, प्रतिफल है। बी है परंपरागत अवस्था 10 से 13 वर्ष, अच्छा लड़का या लड़की बनने की आशा, कानून व्यवस्था उन्मुखता। तीसरा है पक्ष परंपरागत अवस्था 13 वर्ष से ऊपर, सामाजिक समझौते की अवस्था, सार्वभौमिक या विवेक की अवस्था है। क्वेश्चन नंबर 171, संरचनावादी उपागम के अनुसार निम्न में से कौन से घटक को विद्यार्थियों में नहीं बढ़ाना चाहिए? तो ऑप्शन ए समस्या समाधान, ऑप्शन बी निर्देशित खोज, ऑप्शन सी सहयोगी अनुमान, ऑप्शन डी कंठस्थ स्मरण। तो कौन सा नहीं बढ़ाना चाहिए? कंठस्थ स्मरण नहीं बढ़ाना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 172, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर अनैच्छिक क्रियाएं अधिगम का प्रधान और प्राथमिक माध्यम होती है? ए संवेदीगामक, बी पूर्व संक्रियात्मक, सी मूर्त संक्रियात्मक, डी औपचारिक संक्रियात्मक। तो इसका आंसर ए होगा संवेदीगामक अवस्था। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार संवेदीगामक चरण पर अनैच्छिक क्रियाएं अधिगम का प्रधान और प्राथमिक माध्यम होती है। पियाजे के मुताबिक संवेदीगामक अवस्था में जन्म से 2 वर्ष तक की आयु के बालक अपनी इंद्रियों द्वारा प्राथमिक अनुभव प्राप्त करते हैं। जन्म से 30 दिन तक की अवस्था में बालक केवल सहज क्रियाएं करता है। इस आयु की अवस्था में बालक केवल सहज क्रियाएं करता है। इस आयु के बच्चे अपनी इंद्रियों द्वारा प्राथमिक अनुभव करते हैं। इस अवस्था में पियाजे ने 6 उप अवस्थाओं में बांटा। सहज क्रियाओं की अवस्था जन्म से 30 वर्ष, प्रमुख वृत्तीय क्रिया अवस्था 1 से 4 माह। इसका व्याख्या देख लीजिए, पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 173, रीमा ने अभी हाल ही में तार्किक रूप से और बेहतर संयोजित रूप से अपनी प्रतिक्रिया की तार्किकता को स्पष्ट करते हुए प्रश्नों को उत्तर देने आरंभ किए हैं। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार उसने किस चरण में प्रवेश किया? ए संवेदी गत्यात्मक, बी पूर्व संक्रियात्मक, सी मूर्त संक्रियात्मक, डी औपचारिक संक्रियात्मक। तो इसका आंसर सी होगा मूर्त संक्रियात्मक। रीमा ने अभी हाल ही में तार्किक रूप से बेहतर और संयोजित रूप से अपनी प्रतिक्रियाएं तार्किकता को स्पष्ट करते हुए प्रश्न को उत्तर देने में आरंभ किए। ठीक है, इसको व्याख्या देख लीजिए, पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 174, बच्चे अधिक समझ व ज्ञान रखने वालों के साथ अंतः क्रिया करके सीखते हैं। अधिगम का यह सिद्धांत डैश डैश द्वारा दिए गए डैश डैश सिद्धांत के दृष्टिकोण से सही है। ए लेवाइगोस्की सामाजिक सांस्कृतिक, बी जीन पियाजे सामाजिक सांस्कृतिक, सी सिगमंड फ्रायड मनोगतिशात्मक, डी B.F. स्किनर व्यवहारिकता। तो सीटेड प्राइमरी पूछा गया 2023 में शिफ्ट 1। तो लेवाइगोस्की सामाजिक सांस्कृतिक। ठीक है, आगे बढ़ते, इसको स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, जरूर पढ़िएगा व्याख्या, क्योंकि व्याख्या से भी कई बार ज़्यादा क्वेश्चन व्याख्या से आते हैं। क्वेश्चन नंबर 175, दोस्तों ये आज की क्लास ही आज आपकी परीक्षा की अंतिम क्लास होगी, क्योंकि यहाँ से कम 10 क्वेश्चन इस क्लास से आप लोग के एग्ज़ाम में आएगा। तो मैं जितना वीडियो बना रहा हूँ आप लोग बिल्कुल देखिए और यहाँ से 30 में से 28-29 करके जाइए। और अगर आप पूरे अच्छी तरह से पढ़ते हैं तो 30 में 30 भी कर ले जाएंगे। इस बार आप लोग सीटेट जरूर पास हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 175, लेवाइगोस्की के संज्ञानात्मक विकास के दृष्टिकोण के अनुसार एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? ए विद्यार्थी को आत्म क्रिया करने के कम से कम अवसर देने चाहिए, बी ऑप्शन है सांस्कृतिक दृष्टांतों का उपयोग बाधित करना चाहिए, सी विद्यार्थियों को उसका अभिष्ट गुणों को प्राप्त करने में सहयोग देना चाहिए, डी अधिगम को समुन्नत करने के लिए पुरस्कार और दंड का प्रदान करना चाहिए। तो इसका आंसर सी होगा, विद्यार्थी को उसके अभिष्टम गुणों को प्राप्त करने में सहयोग देना चाहिए। तो व्याख्या पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। जीन पियाजे और लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों के बारे में कौन सा कथन सही है?
ए, दोनों ने ही वयस्कों में संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। बी, दोनों के सिद्धांतों के विकास के 8 प्रतिरूप है। सी, दोनों के सिद्धांत विकास के मध्य बाल्यावस्था चरण तक सीमित हैं। डी, दोनों सिद्धांत अवस्थाओं को प्रतिपादित करते हैं। तो इसका आंसर डी होगा, दोनों सिद्धांत अवस्थाओं को प्रतिपादित करते हैं। इसकी व्याख्या देखिए, इसकी व्याख्या जरूर पढ़िएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 177, जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार अधिकांश बच्चे संतुलन, क्रमबद्धकरण और वर्गीकरण के किस चरण में समझ लेते हैं? ए, संवेदी गत्यात्मक, बी, पूर्व संक्रियात्मक, सी, अमूर्त संक्रियात्मक, डी, औपचारिक संक्रियात्मक। तो इसका आंसर सी होगा, मूर्त संक्रियात्मक। जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार अधिकांश बच्चे संतुलन, क्रमबद्धकरण और वर्गीकरण मूर्त संक्रियात्मक चरण में समझ लेते हैं। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था लगभग 7 से 11 साल की उम्र तक हो रहता है, जो बालक के विकास के उत्तर बाल्यावस्था चरणों को संदर्भित करता है। इस चरण में बच्चे वस्तुओं को समूहों और उपसमूहों में वर्गीकृत कर सकते तथा संख्या, बोध, क्षेत्र और मात्रा का संरक्षण की क्षमता शामिल कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। तो इसकी व्याख्या जरूर पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 178 नंबर क्वेश्चन है, लेव-वाइगोत्स्की के सिद्धांत में वह योजना जिसमें अध्यापिका विद्यार्थियों के लिए सवालों का सरलीकरण करती है, उन्हें संकेत देती है और सवाल को हल करने के प्राथमिक चरण बताती हैं, ताकि वे दी गई समस्या के समाधान को खोजने में आने वाली बाधाओं को पार कर सके, क्या कहलाते? ए, पाण, बी, अनुपूरक, सी, परिपक्वता, डी, समाजीकरण। इसका आंसर ए होगा, पाण, यानी इसके फोल्डिंग इसको बोला जाता है। इसकी व्याख्या देख लीजिए, इसकी व्याख्या जरूर पढ़ेगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 179, 179 नंबर क्वेश्चन, लॉरेंस कोहलबर्ग ने बच्चों और वयस्कों से संबंधित किस विषय की जांच की थी? ए, प्रशंसा का संयोगों पर प्रभाव, बी, शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक, सी, नैतिक तर्क का विकास, डी, संवेगात्मक विकास का क्रम। तो इसका आंसर सी होगा, नैतिक तर्क का विकास। लॉरेंस कोहलबर्ग ने बच्चों और वयस्कों से संबंधित नैतिक तर्क का विकास विषय की जांच की थी। 3 स्तर और 6 चरणों में वर्गीकृत किया था। ठीक है। 180 नंबर क्वेश्चन, एक अध्यापिका को अपने विद्यार्थियों में निम्न में से किस पहलू को बढ़ावा देना चाहिए? ए, निष्क्रिय नकल, बी, कंठस्थ स्मरण, ज्ञान निर्माण, सी है, डी है, उच्च प्रतिस्पर्धा। तो इसका आंसर सी होगा, ज्ञान निर्माण। क्वेश्चन नंबर 181, जीन पियाजे के अनुसार व्यवहार और विचारों का संयोजन, व्यवस्थीकरण, पुनर्संयोजन और पुनर्व्यवस्थीकरण करके सुसंगत प्रणाली में लाना क्या कहलाता है? ए, असंतुलिकरण, बी, संकल्पना, सी, संगठन, डी, मिथ्याचरण। इसका आंसर सी होगा। ठीक है, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग जरूर पढ़िएगा व्याख्या। क्वेश्चन नंबर 182, लेव-वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार डैश चिंतन और अधिगम विकास प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? ए, पुरस्कार और दंड, बी, सांस्कृतिक उपकरण, सी, समान योग्यता, समूह निर्माण, डी, अग्रिम आयोजक। इसका आंसर आप लोग जरूर कमेंट में बताइए, तभी मैं आप लोग को आंसर बताऊंगा। 182 नंबर का आंसर बताइए आप लोग। कमेंट दोस्तों ज़रूर करिए आप लोग, और किस टॉपिक पर, किस सब्जेक्ट पर क्लास चाहते हैं। मैं बीपीएससी टीआरई 4 का भी क्लास लाने वाला हूँ, जिसमें मेन पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इंग्लिश, मैथ, सारे विषयों का एक बेहतरीन क्लास होगा आपके भविष्य के लिए।
तो मैं आप लोगों का भविष्य इस बार 2026 का भविष्य ज़रूर बनाऊंगा। इस बार आप लोगों की नौकरी पक्की है। क्वेश्चन नंबर 182 का बी होगा सांस्कृतिक उपकरण। लेव वाइगोस्की के अनुसार सांस्कृतिक उपकरण चिंतन और अधिगम विकास प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्वेश्चन नंबर 183 जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस चरण में संक्रियाओं को एक दिशीय तार्किक क्रम से सोचना शुरू कर देते हैं? ऑप्शन ए संवेदीगामक, ऑप्शन बी पूर्व संक्रियात्मक, ऑप्शन सी मूर्त संक्रियात्मक, ऑप्शन डी औपचारिक संक्रियात्मक। तो इसका आंसर सी होगा मूर्त संक्रियात्मक। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार बच्चे मूर्त संक्रियात्मक चरण में संक्रियाओं को एक दिवसीय तार्किक क्रम से सोचना शुरू कर देते हैं। मूर्त यानी जिसका कोई रूप, आकार और रंग, अर्थात जिसको हम देख सकते हैं, ठीक है। अमूर्त जिसको नहीं देख सकते हैं। तो क्वेश्चन हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 184 जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार अपने वातावरण से अनुकूल की प्रक्रिया में क्या शामिल है? ए केवल समावेशन, बी केवल समायोजन, सी समावेशन और समायोजन दोनों, डी न तो समावेशन न ही समायोजन। तो आंसर सी होगा समावेशन और समायोजन दोनों, ठीक है। आत्मसात बोला जाता है समावेशन को, समायोजन एक है। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जरूर पढ़िएगा व्याख्या। क्वेश्चन नंबर 185 निम्न में से किस सिद्धांत के अनुसार संज्ञानात्मक विकास और अधिगम में संस्कृति की अहम महत्वपूर्ण भूमिका होती है? जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत ए है, बी है लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत, सी है लेव वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, डी है एरिक्सन का मनोवैज्ञानिक सामाजिक सिद्धांत। तो इसका देखिए यहाँ पर एक बात है, संस्कृति, जहाँ भी संस्कृति आएगा संज्ञानात्मक आएगा। अगर संज्ञानात्मक के साथ संस्कृति आ गया तो 110% लेव वाइगोस्की होगा, क्योंकि लेव वाइगोस्की ने सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था, ठीक है। इसको व्याख्या देख लीजिए, पढ़ लीजिएगा जरूर। देखिए 3 तत्व दिए थे वाइगोस्की ने। ए है पहला है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी ZPD, अधिक जानकार अन्य व्यक्ति, मोर नॉलेज अदर, ढांचा जिसे पाण भी बोलते हैं, इसके फोल्डिंग भी बोलते हैं। तो इंग्लिश आप लोग जरूर याद रखिए, इसके फोल्डिंग। क्वेश्चन नंबर 186 लेव वाइगोस्की ने संज्ञानात्मक विकास प्रक्रिया में किसकी अहम भूमिका मानी है? ए सामाजिक संपर्कता, बी कंठस्थ स्मरण, सी विलंबित नकल, डी जैविक परिपक्वता। तो इसका आंसर ये होगा सामाजिक संपर्कता, ठीक है। लेव वाइगोस्की ने संज्ञानात्मक विकास प्रक्रिया में सामाजिक संपर्कता की अहम भूमिका मानते हैं। वाइगोस्की ने सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांतों के आधार पर छात्रों के संज्ञानात्मक विकास की व्याख्या की है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 187 लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस चरण में विशेष रूप से और जानबूझकर इस तरीके से व्यवहार करते हैं जिससे माता पिता और अध्यापक सकारात्मक रूप से प्रभावित हो? तो ए सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, बी अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, सी कानून और व्यवस्था अभिविन्यास, डी दंड आज्ञाकारिता अभिविन्यास। इसका आंसर बी होगा अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, ठीक है। इसको व्याख्या देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 188 एक संरचनावाद आधारित कक्षा उपागम में क्या शामिल होना चाहिए? ए उच्च अध्यापक शिक्षार्थी अनुपात होना, बी संसाधन युक्त और मुद्रक संपन्न वातावरण होना, सी विद्यार्थियों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, डी चर्चा और वाद विवाद पर प्रतिबंध लगाना। तो आंसर बी होगा संसाधन युक्त और मुद्रक संपन्न वातावरण होना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 189
प्रतीकवाद की अवधारणा जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के किस चरण पर चिन्हित की जाती है? ए संवेदीगत्यात्मक, बी पूर्व संक्रियात्मक, सी मूल संक्रियात्मक, डी औपचारिक संक्रियात्मक। तो इसका आंसर भी होगा पूर्व संक्रियात्मक। ठीक है, व्याख्या देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 190 है, निकृष्ट विकास के क्षेत्र की चर्चा किस सिद्धांत में की गई? लेवाइगोस्की समाज सांस्कृतिक सिद्धांत ए है, बी है जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत, सी है एरिक इरक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत, डी है सिगमंड फ्रायड के मनोलैंगिक सिद्धांत। सीटेड प्राइमरी 2023 पूछा गया शिफ्ट 1 में। तो ए है लेवाइगोस्की सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। वाइगोस्की के संज्ञानात्मक विकास के लिए सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांतों को आधार मानते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 191 आप लोग इसका कमेंट में ज़रूर आंसर दीजिए क्या होगा। फिर हम लोग कल 191 से ही अपना क्लास स्टार्ट करेंगे। तो आप अपने चैनल द एग्ज़ाम कॉमेडी को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करें, और सीटेट पास करना है तो बिल्कुल करें, क्योंकि इस बार आप लोग सीटें ज़रूर पास होइएगा। ठीक है, तो जिन लोगों को तैयारी करना है बीपीएससी, जीएस, सीटेट, अभी केबीएस के एग्ज़ाम हुआ है दोस्तों 17 को एसएसटी का, उसके बारे में जानकारी चाहिए तो ज़रूर कमेंट करें। और एलटी ग्रेड का होने वाला है 17 तारीख को, 17 तारीख को एलटी ग्रेड का होने वाला है। और अभी केबीएस का भी हुआ है, तो जिनको एलटी ग्रेड, केबीएस तो हो गया, अब एलटी ग्रेड 17 को होने वाला है जिनका एसएसटी सब्जेक्ट है। तो क्या आप एसएसटी पर भी क्लास चाहते हैं तो इसका कमेंट में आप लोग ज़रूर रिप्लाई दें। और इसका आंसर 191 नंबर 191 का आंसर आप लोग ज़रूर कमेंट में बताएं। तो द एग्ज़ाम कमेटी को आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें आप लोग क्लास कैसा लगा। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस कल।